कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के तत्व। हम बच्चों जो भी भोजन खाते हैं उसमें कई तरह के तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मतलब हर भोजन के अंदर कोई ना कोई जैसे उसकी क्वालिटीज़ होती है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर में जाकर हमें फ़ायदा पहुँचाए। हम भोजन खाते हैं, भोजन पचता है और फिर वो भोजन जो वेस्ट होता है वो बाहर हमारा निकल जाता है, लेकिन शरीर के अंदर क्या रह जाता है जो हमारे शरीर को बढ़ाता है, जो हमें ग्रो करता है। वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो भोजन में होते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं, जो हमारे शरीर में अपना कार्य करते हैं और हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, हमें सेहत देते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमारे दिमाग को ग्रो करते हैं, हमारा माइंड ग्रो करते हैं और हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो कौन से तत्व हैं वो हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। आपने सुना ही होगा विटामिन, हाँ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपने नाम सुने हुए हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आप कि मतलब किस किस तरह के भोजन में क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनको हम आम भाषा में न्यूट्रिशंस बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हाँ, तो इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी खाने की, आपने पढ़ा था लेसन कि जो हम खाते हैं उस खाने की लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स एवरेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने क्या किया था कि वो खाने की पहचान की थी कि अलग अलग प्रदेश के अंदर भारत में अलग अलग लोग क्या क्या खाते हैं और उसके मैप के ऊपर उसको हमने आइडेंटिफाई किया था। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील कुड कंसिस्ट मतलब एक खाने में क्या हो सकता है। आप जो बाहर को खाना खाते हो, नाश्ते में खाते हो, आपने अंडे खा लिए, ब्रेड खा लिए या बस मिल्क पी लिया आपने, या फिर दोपहर के खाने में क्या खाते हो, चावल खाते हो, चपाती खाते हो, दाल खाते हो, सब्ज़ी खाते हो। तो एक बार के मील की हम 3-4 चीज़ें खाते हैं। कभी अपने ऐसे तो होता नहीं है हम सब्ज़ी खाली खा लें या खाली चपाती खा लें, तो 2 चीज़ें साथ में उनका कॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें इकट्ठी हम एक खाने में खाते हैं, साथ में अचार हो सकता है, पापड़ हो सकता है, सैलेड हम खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं आपस में, जिससे हमको अलग अलग कंपोनेंट्स भोजन के मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा शरीर कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो एक मील में क्या हो सकता है, चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, मतलब बैंगन की करी हो सकती है एक खाने के अंदर, ठीक है। मील मतलब खाना, किसी टाइम का खाना। अंदर वे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, भिंडी। और क्या हो सकता है अगर हम और कोई खाना देखें तो चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकता है और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। किसी और खाने में देखिए क्या हो सकता है, अपम हो सकता है, फिश करी हो सकती है और वेजिटेबल। साउथ का डिश है अपम, उत्पम भी होता है, अपम है इसमें, फिश करी एंड वेजिटेबल, ये वेजिटेबल हो सकती है। तो एक्टिविटी 1, हम एक्टिविटी 1 के अंदर क्या करेंगे, हम इसकी देखिए इस टेबल के अंदर अलग अलग प्रदेश हैं, पंजाब और आंध्र प्रदेश, एक नॉर्थ एक साउथ का स्टेट है। इनमें कौन कौन से खाने खाए जाते हैं, ग्रेन्स कैसे खाए जाते हैं और कौन सब्जियां खाई जाती हैं, और फिर उनमें मतलब अदर्स में क्या खाते हैं वो लोग, उनके खाने के बारे में बताया गया है कि वो अलग अलग स्टेट के लोग क्या क्या खाते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब देखिए आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 टाइम आइटम मेड ऑफ 1 काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारे खाने होते हैं यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 आइटम, उसमें कम से कम एक आइटम तो ग्रेन्स की होती ही है। आप देखिए जो भी आप खाते हो उसमें आप चाहे बेसन का पूड़ा ले लीजिए, चपाती ले लीजिए, पराठा ले लीजिए या डोसा में खाते हो, तो उसमें भी एक चीज़ ग्रेन्स की होती है। जैसे डोसा भी चावलों का बनता है या आटे का बनता है, तो वो ग्रेन ही होते हैं, वो ग्रेन होते हैं। तो आपके पूरे मील के अंदर जब भी आप मील खाते हो एक बार का खाना, उसमें एक बार एक चीज़ ग्रेन्स की होती ही है, ठीक है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और क्या चीज़ हो सकती है उसके अंदर, दाल हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकती है और वेजिटेबल हो सकती है। वेजिटेबल तो ग्रेन ही नहीं है, वो दानेदार नहीं है, मीट दानेदार नहीं है, दाल दानेदार है। आप दाल खाते हो चाहे वो मूंग की हो चाहे अरहर की हो, जो कोई भी हो, तो वो ग्रेन वाली होगी। चावल खाते हो तो वो ग्रेन ही होंगे। अगर आप रोटी भी खाते हो तो वो भी ग्रेन से बनी है, वो भी ग्रेन से बनी, वो ऐसी नहीं बनी हुई। तो एक चीज़ एटलीस्ट एक चीज़ आपकी ग्रेन्स की होती ही है, ठीक है। अब देखिए ये पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये पंजाब देखिए आप, इसमें आइटम ऑफ ग्रेन्स कौन सी है, मक्की की रोटी, तो भी ग्रेन्स हैं, मक्की के भी दाने होते हैं जिससे रोटी बनती है। आइटम्स ऑफ दाल, राजमा या किडनी बीन्स जैसे लगते हैं राजमा, हो गई ग्रेन्स हो गए, राइट। वेजिटेबल देखिए आप, सरसों साग, ये खाई जाती है, मस्टर्ड लीफ करी। और इसमें खाते हैं कर्ड और घी, ठीक है, ये लोग खाते हैं दही और घी। और देखिए आंध्र प्रदेश में देखिए
राइस खाए जाते हैं, तुअर दाल एंड रसम, चारू, ये वहाँ की फसलें हैं जो वहाँ पर खाई जाती हैं। और अब देखिए कंदूरू, डोन डाका, डोन डाकई, कुंदूरू, ये वहाँ की सब्जियाँ हैं। ठीक है। बटर मिल्क, घी, पिकल। बटर मिल्क मीन्स जो छाछ होती है, अब देखिए जो छाछ निकालते लस्सी पीते हैं जो हम, और घी हम खाते हैं। पिकल मतलब अचार। ठीक है। ये अदर्स में खाया जाता है पंजाब के अंदर। तो हर प्रदेश की अलग अलग सब्जियाँ, अलग अलग चपाती, अलग अलग मील्स हैं, अलग अलग तरह से बनाया जो प्रिपेयर किया जाता है, अलग अलग उनके नाम है। ठीक है। ओके। Other items could be dal or dish or meat. It also may include items like कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। इनमें और चीज़ें हो सकती हैं। कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क छाछ हो सकती है, लस्सी हो सकती है, और पिकल हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन 2.1 इसमें दिए गए हैं। देखिए आप, सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। सेलेक्टेड फूड, फूड सेलेक्ट कीजिए, items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2. कुछ और इसमें ऐड कीजिए और टेबल 2 में आप इसको एंटर कर दीजिए। मतलब आप अपने, हमारे देश में देखिए कितने स्टेट है बच्चों, 29 स्टेट्स हमारे देश में, 29 स्टेट हैं। तो सबका खाना अलग अलग है, सबके खानों के नाम अलग अलग हैं, सब वहाँ की फेमस चीज़ें अलग अलग हैं, सब्जियाँ वहाँ अलग अलग खाई जाती हैं, उन्हें बनाने का तरीका अलग अलग है, और उसके अलावा उनके वहाँ के ग्रेन्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। आप या फिर आप ग्रेन्स को अलग अलग तरीके से बनाते हो, तो हर एक का अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना होता है। लेकिन मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन चीज़ है चपाती, तो वो ग्रेन्स की बनती है, गेहूं के दानों की बनती है, तो वो सब खाते ही हैं ज़्यादातर। चावल देखिए ग्रेन्स हैं, अगर आप चावल की कोई चीज़ खाते हो, चावल खाते हो, या चावल का कोई अगर आप कुछ बना के खाते हो, चाहे उसको ग्रेन्स करते हो, चाहे उसको आप ग्राइंड करते हो, तब भी वो ग्रेन्स ही हैं। बाजरा देख लीजिए, मिलेट देख लीजिए, ये सब चीज़ें आप ग्रेन्स खाते हो। तो अलग अलग इतने स्टेट्स के अंदर इतनी तरह का खाना खाया जाता है हमारे देश के अंदर, और इतने नाम है उस खानों के, अलग अलग तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग सब्जियाँ होती हैं। लेकिन हर खाने में 3-4 चीज़ों का मिश्रण होता है, और उससे आपके शरीर को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील। कई बार क्या होता है कि वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी, कई बार हमारे खाने में सब वेराइटीज़ नहीं होती। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप देखो यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप इतना सारा खाना नहीं लेके जा सकते, या वो इतना खाना अवेलेबल नहीं होता। आपके पास एक ही चीज़ होती है, आपसे खा लेते हो, कई बार ब्रेड खा लेते हो, कई बार एग्स खा लेते हो, कई बार आप रास्ते में कोई चीज़ खा लेते हो, कोई ड्राई चीज़ खा लेते हो, मतलब आपके पास प्रॉपर फूड की पूरी थाली तैयार नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, वी मे नॉट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम नहीं जानते कि हम रास्ते में क्या ऐसा खाएँ, तो जो भी हमें मिल जाता है हम वो खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ के हमारे लिए कुछ उपलब्ध हो पाए, टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज़्यादा वक्त क्या होता है, बाहर होते हो तो ट्रैवलिंग के वक्त स्पेशली आपके पास जो भी खाना आपको मिलता है रास्ते में आप वो खा लेते हो। आपके पास पूरा खाना तैयार नहीं होता, आपके पास पूरा ऐसा पोषक तत्व ही नहीं मिल पाते आपको पूरे आपकी थाली में जितने खाने होने चाहिए, दाल सब्जी रायता अचार, ये सब नहीं होता। तो आपके पास उस वक्त आपको जो अवेलेबल होता है आप उससे अपना काम चला लेते हो। ठीक है ना। हर वक्त आपके पास पूरा प्रॉपर मील आपको नहीं मिलता है। There must be some reasons thought through why meals usually consist of such a distribution. There must be some reason. यहाँ कुछ रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर आप देखिए। थ्रू वाई मील्स, क्यों खाना यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्यों खाने को मतलब ऐसे बांटा जाता है, मतलब क्यों अलग अलग तत्वों में अलग अलग खानों में भागों में बांटा जाता है उसको। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, क्या आप समझते हो ऐसा, आप सोचते हो कि हमारी बॉडी को अलग अलग खाना, अलग अलग तरीके का खाना चाहिए अलग अलग पर्पस के लिए। यस आप देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कितने तरह के विटामिन हैं, वो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग काम करते हैं। कोई आँखों के लिए, कोई स्किन के लिए, कोई हमारे किडनी के लिए, कोई हमारे लीवर के लिए, कोई हमारे फेफड़ों के लिए, कोई शो ग्लो करने के लिए, कोई बालों के लिए। तो एक चीज़ हमारे अलग अलग चीज़ें अलग अलग शरीर के पार्ट्स को ग्रो करती हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर करती हैं, हमारा माइंड ग्रो करती हैं, हमारी मेमोरी तेज करती हैं। तो कोई हमें कोई न्यूट्रिएंट कुछ देता है, कोई न्यूट्रिएंट कुछ देता है, इसलिए हमारे शरीर को अलग अलग भोजन की आवश्यकता है ताकि हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, विटामिन मिल सके, प्रोटीन मिल सके, सब
तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सके, इसलिए हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए। आप देखिए, आप एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो आपके शरीर को एक चीज़ मिलती रहेगी, वो बल्कि नुकसान करेगी। एक्सेस हमेशा नुकसान करता है, तो वो नुकसान करेगा और बाकी आपको तत्व मिल नहीं रहे हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसलिए बैलेंस में आपको हर चीज़ चाहिए ताकि आपके शरीर का पूरा विकास हो सके। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स? अब देखिए, डिफरेंट फूड मतलब अलग अलग तरह के खानों में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या तत्व मिलते हैं आपको अलग अलग खाने में। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। आप जानते हो कि एक ईच डिश, हर अकेली डिश जो होती है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनती है, मतलब उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं। ठीक है, आप देखिए एक दाल ले लीजिए, दाल में आपको प्याज भी डालने हैं, टमाटर भी डालने हैं, मसाले भी डालने हैं, दाल भी डालनी है, पानी भी डालना है, तो आपको सब इंग्रेडिएंट्स में से आपको पोषक तत्व मिल गए। इस तरह आप और चीज़ें खाते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से पाते हैं। देखिए प्याज कहाँ से मिलता है आपको, धनिया कहाँ से मिलता है, मसाले कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एग बनाया है, करी बनाई है, तो वो आपको एनिमल्स से मिल गए, अंडे ना। इस तरह आप एनिमल्स और प्लांट से अलग अलग चीज़ें लेते हो, उन सबको मिलाकर आप एक चीज़ बनाते हो, तो उसमें आपको सारे पोषक तत्व मिल गए। किसी और चीज़ से आपको और पोषक तत्व मिलते हैं, इस तरह आपके शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल पाते हैं। तभी आपको हर तरह की चीज़ खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, नमकीन भी खाना चाहिए, लेकिन नमक भी खाना चाहिए। ज़्यादा नमक हो तब भी नुकसान है, कम नमक हो तब भी नुकसान। आपको बैलेंस में हर चीज़ खानी चाहिए। आपके शरीर को कोई चीज़ नहीं मिलती है तभी आपकी बॉडी डैमेज होती है, और कोई चीज़ ज़्यादा मिलती है तभी आपकी बॉडी डैमेज या ख़राब होती है, या ओवर एक्सरसाइज हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही नुकसान होता है उससे। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दीज कंपोनेंट्स आर न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे जो मेन है उसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें मेन है। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। देखिए फूड कंटेन्स, फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे रेशे होते हैं, एंड वाटर होता है, विच वी आर ऑल्सो नीड अवर बाय आवर बॉडी, मतलब ऐसे पोषक तत्व और पानी खाने के अंदर जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए पानी की सिर्फ आप पीते हो तो पानी नहीं जाता है, पानी और भी किसी तरीक़े से आपके शरीर में जाता है। आप खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, उसमें भी तरी होती है, वो भी पानी है। आपने जूस पिया वो भी पानी है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी वो भी पानी है, आपने दूध पिया वो भी पानी है। तो पानी की जरूरत आपके शरीर में पूरी होती रहती है, लेकिन स्पेशल जो पानी पीते हो आप, है वो आपको बहुत ही ज़रूरी है, पानी मेन। तो इस तरह खाने में क्या होता है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आपको अलग अलग खाने से मिलते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? नहीं। क्या सारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं, किसी में कोई होता है, किसी में कोई होता है। With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients। आप देखिए हम चेक करेंगे सिंपल मेथड्स के कि कैसे एक पका हुआ खाना और कच्चा जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो कंटेन करता है वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक पका खाना और कच्चा खाने में क्या फ़र्क है, किसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए पकाने के बाद खाने में कई बार ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो क्या होता है कि उससे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं पोषक तत्व। तो ज़्यादातर खाना खाना भी कई सब्जियाँ देखो आप कच्चा खाते हैं। आप टमाटर देख लीजिए, प्याज देख लीजिए, गोभी आप कच्ची थोड़ी सी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई लोग गोभी कच्ची खा लेते हैं। सैलेड खाइए, सैलेड खाते हैं, खीरा कच्चा खाते हैं, उनको पकाते नहीं हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे शरीर में आते हैं, वो हमें डायरेक्ट सारे मिलते हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let's do these tests to record all our observations. Table 2.2। आप देखिए सिंपल से टेस्ट कर हम ये जान सकते हैं कि किसी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स और सिंपलर और भी जो विटामिन वगैरह होते हैं वो हैं या नहीं है, या कितनी मात्रा में होते हैं। एक सिंपल टेस्ट देखिए आप, ये 2.2 आपके सामने हम देखते हैं अभी एक्टिविटी करके। आप देखिए ओके, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा।
You will also need a few test tubes and a dropper. For carrying आउट दिस टेस्ट, आप इनको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन में एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा एंड कास्टिक सोडा. ओके, यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर. एक ड्रॉपर होता है जिससे बूंद बूंद करके ड्रॉप निकलता है ना, ड्रॉपर. और एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा. टेस्ट ट्यूब मतलब होता है एक छोटी सी नली होती है कांच की, केमिकल्स ट्यूब्स होती हैं जिनको लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, तुम क्या करेंगे, ट्राई दिस आई टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एंड एज वेल रॉ मटेरियल्स. आप इन चीज़ों को कुक्ड फूड पर इस्तेमाल कीजिए और रॉ मटेरियल में इस्तेमाल कीजिए, तो उनको डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि किस चीज़ में ज़्यादा तत्व आपको मिलते हैं या किसी में मिलते हैं या नहीं, तो ज़्यादा किस में है या कम किस में है ना, तो आपको क्वांटिटी मालूम हो जाएगी. टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this vegetable. अब देखिए आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं इन 2.2. यस, अभी हम देखेंगे कुछ आइटम्स दिए गए हैं आपको. शोज योर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दी एस्ट्स सम फूड आइटम्स गिवन इन दिस टेबल. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर वेरिएबल फूड आइटम्स. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट, आप इन टेस्ट से मालूम कर सकते हो या तो दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, या किसी और फूड से मालूम कर सकते हो. आपको टेस्ट दिया गया है, आपको टेस्ट का तरीका बताया गया है इस टेबल के अंदर. हाँ, हाउ यू कैन नो द क्वांटिटी ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन द फूड. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. आप देखिए इन टेस्ट को आप बहुत ही केयरफुली कीजिए, लेकिन उन्हें ट्राई मत कीजिए खाने की या टेस्ट करने की, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं. ठीक है ना, जो सोडा वगैरह है, तो आप इन्हें खाने की बस आपको उनमें मालूम करना है कि इनमें कितने % आपको कंपोनेंट्स मिलता है, रॉ में कितना मिलता है और कुक में कितना मिलता है. इफ द रिक्वायरमेंट सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है आपका जो चाहिए आपको सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, मतलब आपको तुरंत नहीं मिलता आपको, है ना, तो क्या करेंगे आप, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स. लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखिए एक टेस्ट हम करते हैं, इसमें आपको मालूम हो जाएगा तो सी कंटेन्स, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन दो हमारे शरीर में होते हैं, जो मेन स्टार्च होता है और एक शुगर. शुगर तो कॉमन नाम सब जानते हो आप, स्टार्च भी कॉमन नाम जानते हो, लेकिन शुगर तो हमेशा आप खाते हो हमेशा, है ना, तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. दालों से हमें प्रोटीन मिलते हैं, अंडों से प्रोटीन मिलता है हमें, तो ये डिफरेंट खानों से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं. वी कैन ईजिली टेस्ट इट फूड एज देम कंटेन्स स्टार्च. आप देखिए स्टार्च का आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें कैसे और कहाँ से मिलता है. ये टेस्ट देखिए, ये बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कार्ब स्टार्च के लिए. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ड्यू इंग्रेडिएंट्स. आप एक छोटा सा खाना लीजिए थोड़ा सा, और या फिर थोड़ा सा रॉ इंग्रेडिएंट्स लीजिए. पुट थ्रू 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. थोड़ी सी 2-3 बूंदे आप उसके ऊपर डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालिए. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या इसके रंग में कोई फ़र्क आता है, क्या ये ब्लू क्या ब्लैक हो जाता है. देखिए फूड आइटम है, ये देखिए फूड आइटम के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला जा रहा है, ये आयोडीन है, तो क्या इसके रंग में फ़र्क पड़ता है. अगर रंग में फ़र्क पड़ता है तो इसमें वो है या नहीं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो है या नहीं, वो हम देखेंगे इस टेस्ट के लिए. और देखिए ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. यस, अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है खाने का, इसका मतलब उसमें स्टार्च है. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all the solution in 2.2. आप इसमें और फूड के ऊपर भी आयोडीन सोल्यूशन डालकर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आयोडीन उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है.